पूरे महाराष्ट्र में आज शोक की लहर है। बारामती में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर लोगों की भीड़ लगातार आ रही है सिर्फ अपने दादा को देखने के लिए, क्योंकि उनके लिए वे कोई राजनेता नहीं थे, उनके खुद के एक परिवार का हिस्सा थे। कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या था अजीत दादा में जो लोग उनसे इतना स्नेह और इतना प्यार करते थे। और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल अब ये भी है कि अब एनसीपी अजित पवार की जो पार्टी है उसकी बागडोर अब किसके हाथ में होगी, इसको लेकर भी अटकलें तेज है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि पार्थ पवार, कई लोगों का मानना है कि रोहित पवार, किसी का मानना है कि अब शरद पवार को ही इस पूरी एक साथ आकर अब पार्टी को संभालना चाहिए। बहुत हुए मतभेद, अब बहुत हुए राजनीतिक भेद, अब एक साथ एक मंच पर पार्टी को आना चाहिए। आज आप लोगों के लिए कितना बड़ा नुकसान है अजित पवार साथ में नहीं? बहुत ही नुकसान है। मतलब जैसे लग रहा है कि मतलब यहाँ पे एक सब कुछ दादा ही थे। अब दादा के नहीं रहने से समझो बहुत दुख का माहौल है सब। कितना 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 किस तरह से उन्होंने काम किया है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और लोगों के लिए कितना मायने रखता है? काफ़ी काम किया, वो तो दिख ही रहा होगा आपको कि जो हिसाब से आप भी ट्रैवल करके आए रहेंगे तो आपको दिख ही रहा होगा। आसपास में जो भी कुछ है यहाँ पे पहले कुछ वैसा था नहीं। 25-30 साल से काफ़ी डेवलपमेंट, और अभी भी जो जो सुविधाएं यहाँ वहाँ आसपास के डिस्ट्रिक्ट में किधर पे भी नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी जैसे कि हम लोग बताना चाहेंगे कि हम ईशान्य मुंबई खासदार संजय दीना पाटिल साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हैं। जितने भी लोग हमारे यहाँ आए, तो हम कल रात से ही यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, सब चीज़ देखना वेखना। और जिस लेकिन तरह ऐसी क्या खास बात थी जो आप लोग सब खींचे चले आए? दादा का एक ही है कि दादा ने जो अभी तक कुछ भी वादा किया है वो पूरा करके दिया। लोग जैसे और यहाँ के नेता बहुत सारे हैं, लेकिन दादा के जैसा कोई नहीं है, क्योंकि दादा ने जो वादा किया वो पूरा किया। वो दादा ने कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की राजनीति कभी नहीं की। उन्होंने तो एक नजरिए से नज़र से उन्होंने देखा, बस उनको सरकार में रहना है, जो भी वो जिसके साथ में अच्छे से रह रहे, और बहुत अच्छा लगता था आप उनका। लोगों की कभी मुलाकात हो पाई थी उनसे? मुलाकात तो हुई है हमारी। और वो दादा जो है ग्राउंड टू अर्थ थे और गरीबों को लेके बहुत चलते थे, और जितने भी काम थे बहुत अच्छे से निभाए उन्होंने। बहुत अच्छे नेक इंसान थे। उनके घर पे भी आज हमने देखा हजारों की भीड़ वहां पर मौजूद है। हाँ, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे भी आना जाना लगा और बहुत भीड़ ज़्यादा है, और लोग आ रहे जा रहे हैं। एक ऐसी क्या खास बात है जिनके लिए आप उन्हें हमेशा याद करेंगे? दादा का प्यार ऐसा था कि गरीब से लेके अमीर आदमी तक जो भी काम करते थे वो सबके लिए काम करते थे। जैसा भी हमने अभी यहाँ से चलते देखा है कि कुछ लोग मतलब आए थे जो अपाहिज थे, जो बताया कि दादा ने हमारे लिए, जो हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं, उनके लिए मदद की है। और ऐसे जितने लोग हैं, शेतकरी लोग हो गए, शेतकरी लोग सब आए, वो बोले कि दादा ने हमारे लिए, हमारा दादा के लिए हमारा मतलब भगवान वो चले गए। बाकी सबके लिए उप मुख्यमंत्री हो, लेकिन आप लोगों के लिए वो अपने परिवार के साथ। परिवार सदस्य थे। सदस्य थे, बरोबर। अब आपको उनकी परछाई किसमें दिखती है? कौन है आपका? ऐसा लग रहा है कि अब तो कई लोगों का मानना है कि सहारा नहीं रहा बारामती का, जिस हिसाब से एक छत्र छाया थी। आपको क्या लग रहा रोहित दादा। है? ऐसा क्या है, ऐसा क्यों? कि दादा के जैसा दादा है वैसी रोहित दादा का मतलब दादा के नक्शे कदम पे पूरे वो है। और जैसा एनसीपी को साथ में आ जाना चाहिए, जो 2 फूट पड़ी है उनको साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। अब ये तो जिस तरह से अभी माहौल है तो उस पर कहना अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि अब तो उनको ही ज़्यादा बेहतर पता होगा। अभी जो भी साहब का फैसला होगा वो हिसाब से शरद पवार जो पे फैसला होगा वो हिसाब से, लेकिन आ जाए तो अच्छा है। एक साथ आ जाए तो अच्छा है। क्यों आना चाहिए? अब क्यों आना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे जो है, जो मतभेद के जो वक्त था वो सब खत्म करके ये टाइम पे अगर अच्छे से एक साथ रहे तो काफ़ी बेटर। आपका भी ये मानना है एक साथ आना चाहिए, अलग अलग नहीं रहना जी बिल्कुल, इस समय तो कहना कुछ उचित नहीं है। मैं तो यूपी से, बनारस से आया हूँ। मैं ये घटना सुन के मैं कल निकला। चाहिए? आप श्रद्धांजलि देने आए? जी जी, मेरे भाई साहब भी यहाँ रहते हैं। मैं ये घटना सुन के यहाँ आया, और ये जन सैलाब देख के और अन्य नेताओं को कुछ सीखना चाहिए कि वास्तव में राजनीति कैसी होती है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम करना, लोगों के लिए काम करना, लोगों से मिलना, ये वास्तव में एक जनप्रतिनिधि, सच्चे जनप्रतिनिधि की निशानी है। और यही कहूँगा। आप अब अपना नेता किसमें देखते हैं? अभी रोहित दादा पवार, मतलब अभी ये पार्टी के अभी वो तो बड़े बड़े जो नेता वही वो करेंगे, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं उनके। पर कार्यकर्ता के तौर पर कौन चाहते हैं कि आपको लीड करे, या उनकी छवि किसमें देखते हैं? अभी तो हम इतना कह नहीं सकते, ये बड़ी अभी दुखद बात है। हम लोग यहाँ आए, इतना हम लोग को तकलीफ़ हो रहा है कि ये माहौल देख के आपको कैसा लगता रहेगा कि लोग ऐसा पैदल भी कहाँ कहाँ से आ रहे, गाड़ी नहीं घोड़ा नहीं। रात में जो रोड पे इतना बोले अंधेरा रहता, वहाँ पे हम लोग
फोर व्हीलर गाड़ी से आए, लेकिन देखे कि लोग पैदल भी आ रहे हैं। जो क्षमता अजय दादा में है ना, वही क्षमता रोहित पवार में भी है। जिस तरह से उनका लोगों हाँ, से लोगों से जुड़ा जुड़ा हुआ काम जुड़ा हुआ है, करने का काम तरीका तरीका है। अच्छा बताइए, आप बताइए। रोहितदादा पवारांचं वक्तव्य आणि त्यांचं जे काम करण्याची पद्धत आहे त्याच्यातच अजितदादांना पाहिलं जाईल इथून पुढे, कारण का त्यांच्याकडे तेवढी कार्यक्षमता आहे. कार्यक्षमता है उनमें, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ है. आगे जाएंगे हाँ, मतलब हम उनका आपको लग रहा है कि एनसीपी को वो आगे अच्छी तरह से ले जा सकते हैं भरपूर ते पुढे घेऊन जातील. और आप लोग सब साथ देंगे। हाँ, हम साथ देंगे. तो देखिए यहाँ से कई सारी जो लोग हैं उनका यही कुल मिलाकर कहना है कि अब एनसीपी की जो पार्टी है वो उन्हें एक साथ आ जाना चाहिए। जो मतभेद है, जितने भी राजनीतिक भेद हैं, उन्हें ख़त्म करके एक साथ आएं। और कई सारे कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि अब रोहित पवार को पूरे पार्टी की कमान संभालते हुए आगे एनसीपी को ले जाना चाहिए। अब ये दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि कई सारे इसमें पेच भी फंसे हुए हैं। कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौन इसका अध्यक्ष होगा, कौन पार्टी को लीड करेगा। अजित पवार जिस तरह से जितनी पकड़ थी पार्टी में, डीप रूटेड पकड़ थी, उस तरह की पकड़ कौन से नेता में होगी। ये तमाम बातें अब आने वाले समय में पार्टी के लोग, पार्टी के कार्यकर्ता और शरद पवार, सुप्रिया सूले मिलकर तय करने वाले हैं। कैमरा पर्सन कमलकांत के साथ एनडीटीवी इंडिया के लिए तेजश्री पुरंदरे।